हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ओमिक्रॉन के बारे में आज बताएंगे और उसके पहले हमने कोविड-19 के बारे में बताया, कोविड-19 क्या होता है। देन कोविड-19 के बारे में बताया हमने कि कोरोना वायरस क्या होता है। जो कोविड-19 हो रहा है कोरोना वायरस से हो रहा है। अभी हम बताएंगे जो ओमिक्रॉन है, ये ओमिक्रॉन कैसे फैल रहा है, ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है और जिनको वैक्सीनेशन हो गया उनके लिए कितना इफेक्टिव है, जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए कितना इफेक्टिव है, अफेक्टेड करेगा ये। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आज बताएंगे। फर्स्टली हम जानेंगे कि ये सारे वायरस से कैसे इनका म्यूटेशन हुआ और कैसे ये आए। जैसे अभी हमने बताया कि ओमिक्रॉन के बारे में। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस जो है ये अभी कुछ दिन पहले अभी कोविड-19 2019 में आया था। तो उसी का ये म्यूटेशन होने से ये जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, तो ये सारे जो है वायरस आए और जिसकी वजह से बहुत जन धन की हानि हुई अपने इंडिया से लेके पूरे विश्व में। इसको हम पेंडेमिक कह सकते हैं। तो ये पेंडेमिक में आता है सारे डिजीज। ओमिक्रॉन क्या होता है पहले ये चीज़ समझेंगे हम, और ओमिक्रॉन कैसे बना है, इसका म्यूटेशन किससे हुआ है, देन हम जानेंगे कि ओमिक्रॉन होता क्या है। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि पहले क्या था कोविड-19। ये क्या था कोविड-19। कोविड-19 के म्यूटेशन होने से जो कोविड-19 था, कोविड-19 देन उसका म्यूटेशन हुआ, कोरोना वायरस का म्यूटेशन जब हुआ तो क्या हुआ, अल्फा देन बीटा, उसके बाद से गामा और देन डेल्टा, और लास्ट में अभी 26 नवंबर 2021 को जो अफ्रीका देश से साउथ अफ्रीका से ये स्टार्ट हुआ है। साउथ अफ्रीका से SOUTH साउथ अफ्रीका से ये पता चला है। वहाँ पे नवंबर में पता चल गया था 24 नवंबर को, बट वहाँ पे कंसर्न किया गया 26 नवंबर को। 24 नवंबर को ये पता चल गया था कि ओमिक्रॉन जो है इसके म्यूटेशन से, कोरोना वायरस के म्यूटेशन से हुआ है। फर्स्टली हम जानेंगे ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन क्या होता है। जब कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ तो साइंटिफिक ये नाम जो है साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ये, जो B117 ये अल्फा को बोलते हैं, B1351 ये बीटा को बोलते हैं, गामा को P1 बोलते हैं, डेल्टा को B16172 बोलते हैं। एक अपने पास कापा होता है, तो कापा भी ये जैसे ये अपना B16172 है तो कापा का हो जाता है B116171। ये जो है कापा वेरिएशन का है, ठीक है। तो फर्स्टली ये जानेंगे क्या हुआ जब ये सब वायरस, जैसे कोरोना वायरस अपने इंडिया में स्प्रेड हुआ या फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ, तो कंडीशन में पेंडेमिक सिचुएशन थे जिसकी वजह से लोग ये समझते थे कोई ब्रिटिश से आया है, कोई अमेरिका में हुआ है, कोई अफ्रीका में हुआ है। तो इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती थी। तो उस कंडीशन में साइंटिफिक नेम इन्होंने जब साइंटिस्टों ने सर्च किया तो ये पाया उसका B1117, जैसे कोरोना वायरस का ये वेरिएंट है, तो ये B1117 ये उसका वेरिएंट है। देन तो लोगों को अगर ये बोलना होगा कि B117 बोलेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए WHO ने क्या किया, एक नाम इसका दे दिया कि B117 जो है वो अल्फा है, B1351 जो है बीटा है, गामा जो है P1 है और डेल्टा जो है B16172 है, ठीक है। तो ये जो लोगों के लिए, ताकि लोगों को आसानी रहे, जिसके वजह से ये जाने कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या होता है, ये है। क्या हुआ, अब जैसे साइंटिस्ट जो WHO में ये जितने साइंटिस्ट है अकॉर्डिंग टू WHO या फिर जहाँ भी साइंटिस्ट है, तो ये नहीं कि वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन के नाम से, वो स्पेशली B117 के नाम से ही जानते हैं, ना कि डेल्टा, बीटा, अल्फा, इस चीज़ के नाम से वो नहीं जानते। उन्होंने सिर्फ साइंटिफिक नाम इसका दे दिया है। अब हम समझेंगे कि ये होता क्या है, ओमिक्रॉन क्या होता है। पहली बात मैं आपको कोरोना वायरस का जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना वायरस के पास। और जो इसके पास क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, लॉक एंड की का सिस्टम है, लॉक एंड की। तो ये क्या होता है, जैसे ये क्या है, लॉक है,
ये क्या है, लॉक है, और की ऐसे आके इस पे स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, जाके चिपक जाता है, जिसके वजह से ये हमारे शरीर में या लंग्स में जाके चिपकने की वजह से ये वहाँ पे इफेक्टेड करता है, अफेक्टेड क्या करता है, लंग्स को अफेक्टेड करता है। या फिर एक मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए ये अपना रहा कोरोना वायरस, और लंग्स में अपने रिसेप्टर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर, कुछ इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, इस टाइप के रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, जब कोरोना वायरस आता है तो इस रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड कर लेता है। तो जब रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा तो सारा रिसेप्टर जो है ऐसे बाइंड कर लेगा, जब बाइंड कर लेगा तो हमारे लंग्स में क्या होंगे, लंग्स में ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, कोरोना वायरस बनने लगते हैं, कोरोना वायरस ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इंसान अफेक्टेड हो जाता है। तो ये हम नॉर्मली समझेंगे अभी मोटा माटी कि कोरोना वायरस क्या हो रहा है, स्पाइक प्रोटीन जाके उस पर बाइंड कर रहा है रिसेप्टर से, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्या कर रहा है कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है इसी की वजह से हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस का क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उसको वो होने लग रहा है, म्यूटेशन या उसका ग्रोथ होने लग रहा है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम समझेंगे कि ओमिक्रॉन कैसे आया। ये क्या है ओमिक्रॉन, अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बाद ये अपना अल्फा आया, फिर बीटा आया, देन गामा आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया। तो ये इसका ये रिसर्च में पाया गया कि ये हर 3 मंथ में क्या कर रहे हैं, हर 3 मंथ में अपना म्यूटेशन कर रहे हैं, म्यूटेशन करने के बाद ये अपना अलग अलग रूप चेंज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप बता दूं कि अगर दादाजी हैं तो दादाजी का चेहरा अपने पापा जी से मिलेगा, पापा जी का लड़के से, लड़के से, लड़के का लड़के से, तो कुछ ना कुछ उसका गुण उसमें आएगा, कुछ ना कुछ उसका जीन गुण उसमें आएगा। सेम कंडीशन वही है, कोरोना वायरस जो है ये मेन है इनका दादाजी है, और ये सब इसके पापा नाना बेटे हैं सारे। तो इस तरह से एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ जब ये कोरोना वायरस है इसका म्यूटेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो कुछ तो लक्षण इसमें दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसे यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, कुछ ऐसे भी बन गए जहाँ पे बहुत सारे ओमिक्रॉन के वहाँ पे प्रोटीन पाए जा रहे हैं, स्पाइक सेल पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, सब ऐसे ही पाए जा रहे हैं। तो जो कोरोना वायरस का लक्षण है कुछ इसमें आ जा रहा है। तो जो कोरोना वायरस जैसे अभी म्यूटेशन हुआ तो अल्फा, तो ये 3 मंथ में म्यूटेशन हुआ तो क्या बना, अल्फा, देन 3 मंथ बाद बीटा आया, और देन 3 मंथ बाद क्या आया, गामा, उसके बाद से डेल्टा। जो डेल्टा अक्टूबर 2021 में आया, ये हमारे लिए बहुत ही पेंडेमिक रहा, जिसके वजह से बूढ़े जवान, ज़्यादातर ये जवान लोगों पे एडल्ट एज में ज़्यादातर वो परेशानी किया, जिससे बहुत लोगों की हानि हुई और लोगों की डेथ हुई। तो ये जो डेल्टा वायरस था ये बहुत डेंजर था, ये एक तरह से बहुत ही डेंजर था। अब कोरोना वायरस जो था वो स्प्रेड होने की उसकी चांसेस कितनी थी, 1 से 3%, बट जब ये आया डेल्टा वायरस आया तो इसका हो गया 1 से 6%। अब ओमिक्रॉन जो है इसका स्प्रेड होने की चांसेस कितना है, 12 से 18% क्या हो रही है, स्प्रेड होने की इसकी चांसेस है। ये इतना तेज से स्प्रेड होगा कि सीधे 12 से 18% में स्प्रेड होगा, जबकि ये एक दूसरे से 3 या 2% में होता, डेल्टा वायरस 1 to 6% में होता, बट ये 12 to 18 इतने % में ये स्प्रेड होने की चांसेस इसमें है। तो ये हमारे लिए भी, ये नहीं WHO ने बताया कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, हार्मफुल है, बट इतना है कि ये स्प्रेड होगा। तो स्प्रेड होने से, अब एक चीज़ और बता दें कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन जो लगवाया उसके लिए ये यूजफुल है या फ़ायदेमंद है कि नहीं, या फिर जो वैक्सीन नहीं लगवाया उसके लिए। तो सबसे पहले बता दें, जो वैक्सीन लगवाया है उस पर थोड़ा कम अफेक्टेड होगा, लेकिन जो वैक्सीन नहीं लगवाया उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड होगा। ये WHO की गाइडलाइन नहीं है, बट ऐसे नॉर्मली बताया जा रहा है। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों में हो रहा है, इस समय 1 to 6 ईयर के चाइल्ड में हो रहा है,
1 से 6 ईयर के चाइल्ड में ये हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, ज़्यादातर बच्चों को अफेक्टेड कर रहा है, क्योंकि बच्चों में वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन नहीं लगने, क्योंकि 1 से 6 ईयर के बच्चों में वैक्सीन लगी नहीं है, तो इस वजह से इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये ज़्यादातर बच्चों में अफेक्टेड कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाया नहीं था, उनको लगा ही नहीं था। तो वैसे ही सेम ये बड़ों में जिनका वैक्सीन नहीं लगा होगा या जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी तो उनको ज़्यादा होने की चांसेस है, और जिनका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रांग है तो उनको होगा, बट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं होगा। एक चीज़ और बता दें कि जो ये ज़्यादातर किस में होगा, ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट में होने की इसकी चांसेस ज़्यादा रहती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में और हाइपरटेंशन के पेशेंट में और कैंसर, हेपेटाइटिस, इन लोगों में ज़्यादा ये ओमिक्रॉन मतलब होने की संभावनाएं हैं। ये अभी ये ऐसा नहीं है कि ये बताया गया है WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है, बट ऐसा है कि इन जैसे हमारे कोरोना वायरस हो रहा था कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हेपेटाइटिस ऐसे पेशेंटों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था या बहुत ज़्यादा इनको इफेक्टिव कर रहा था, सीवियर कंडीशन बन जा रही थी। तो ये जो है इसमें भी ऐसी कंडीशन है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं पाया गया है कि हाँ ये स्प्रेड हो रहा है या हमारे लिए कितने हार्मफुल है, या इसमें कोविड-19 का इंजेक्शन जो लगा है, कोविशील्ड लगा है, फाइजर की लगी है या कोवैक्सीन लगी है, इसको लगाने ये हमारे लिए इफेक्टिव सेफ्टी है, ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया, क्योंकि WHO ने अभी ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। और अभी जब जारी कर लेगी WHO ने तब पता चल जाएगा कि हाँ अभी क्या परसेंटेज है। लेकिन ये चीज़ है कि ये 90% ओमिक्रॉन जो है 90% चांसेज है स्प्रेड होने की, ठीक है। अभी इसको हमें पता करना होगा कि हाँ ओमिक्रॉन हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए भी सेम वही टेस्ट होगा। ये RT-PCR कराएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिसेप्टर जो होता है RT-PCR ये कराएंगे। ये हम आपको कोविड-19 वाले वीडियो में बताए होंगे कि ये क्या होता है RT-PCR, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ये सारे वीडियो में हमने डाल रखा है अपने चैनल पे। तो इसको RT-PCR के बारे में जानना होगा तो इसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और इसका सिम्टम्स क्या है, ये सिम्टम्स क्या है इसका, पहली बात बता दें, सिम्टम्स इसका क्या होगा। सिम्टम्स में क्या होगा, इसमें फीवर आएगा, फ्लू अगर है तो फ्लू की वजह से क्या होगा, फीवर आएगा। देन कोल्ड होगा, कोल्ड होने जब फ्लू है तो कोल्ड होगा ही होगा। देन हेडेक होगा। देन नोजिया होगा। उसके बाद से ईचिंग होगा, ये सारी प्रॉब्लम है इसमें आएंगी। और सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होने की चांसेस इसका किस में है, बाय द ट्रेवलिंग या बाय द ड्रॉपलेट, बाय द कांटेक्ट पर्सन टू पर्सन, इससे ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्प्रेड होगा। इसलिए जो ट्रेवलिंग है, जो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इसको तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो बाहर से ट्रेवलर लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जो बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, या 14 डेज तक अगर वो आ भी रहे हैं तो उनको, अगर बाहर से कोई आ रहे हैं तो 14 डेज तक उनको क्या करें, क्वारंटाइन करके उनका टेस्ट किया जाए, RT-PCR किया जाए, कि अगर उनको पॉजिटिव नहीं है फिर उनको एंट्री दिया जाए। तो ऐसे इसको हम कम स्प्रेड करने की चांसेस कम रहती है, इस तरह के अगर हम करते हैं तो। अब एक चीज़ और बता दें, ये एक फ्लू है, फ्लू से हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में इसका ट्रीटमेंट क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन है। क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन है। तो इसको प्रेजेंट टाइम में अगर किसी को हो जा रहा है ओमिक्रॉन, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये ज़्यादा सीवियर, अभी तक तो इसमें WHO गाइडलाइन नहीं जारी हुई है कि ज़्यादा सीवियर है, बट हो सकता है कि सीवियर हो सके, तो इसलिए इससे बचे, और किसी को हो जा रहा है तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दे। बाकी नॉर्मली ट्रीटमेंट में वही टैबलेट अपना PCM वगैरह एनाल्जेसिक चलता है, और जैसे अभी हॉस्पिटलाइज करेंगे तो अपने अनुसार डॉक्टर जो है अपना कर लेगा ट्रीटमेंट, या फिर अपने वेंटिलेटर पर रखना होगा, उस टाइप के पेशेंट होगा तो वेंटिलेटर पर रखेगा, या फिर नॉर्मली जैसे हमारा कैल्शियम टैबलेट चल रहा था, जिंकोविड का चल रहा था, पैरासीटामॉल चल रहा था, एजिथ्रोमाइसिन रहता है, आइवरमेक्टिन चल रहा है, ये सारे इंजेक्शन टैबलेट हम देख सकते हैं। उसके बाद से रेमडेसिविर भी इंजेक्शन जो था वो दिया जा रहा था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बट अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है कि ये चीज़ हम दे सकते हैं। बट अभी ये जब सीवियर कंडीशन आएगा तो खुद ही डॉक्टर इसको पता करेगा, या फिर साइंटिस्ट या WHO के द्वारा ये हमें आदेश आएगी कि ये ट्रीटमेंट चलाना है।
तो ये हमारा रहा आज ओमिक्रॉन के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ से आप लोग बचें। और अभी यूपी में लॉकडाउन भी हो सकता है लगे, और लग भी गया है कि रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मतलब लॉकडाउन रहेगा। तो इसलिए इससे बचें और एक दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में कम रहें, दूरी बना के रहें, ताकि ये ज़्यादा हार्मफुल ना हो। क्योंकि अगर आपको हो रहा है, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, तो आपके फैमिली वाले में किसी ऐसा होगा कि जिसका इम्यूनिटी पावर वीक होगा, तो आपको कम खतरा होगी, बट आपके फैमिली वालों को ज़्यादा स्ट्रांग खतरा होगी। इसलिए इससे बचे। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।